ut प्लस हाफ at स्क्वायर 1/2 at स्क्वायर किए थे। तीसरा v स्क्वायर, v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और s होता है दूरी। क्या होता है? इसे बताए थे ना। तो दूरी बराबर क्या लिखे थे उसमें याद करो। ये तो औसत चाल, और समझाए थे हम औसत चाल क्यों लेते हैं, लेकिन ना तो u को ले सकते हैं ना तो v को ले सकते हैं, क्योंकि ना तो मेरा ऑब्जेक्ट एकदम बराबर स्पीड से चल रहा है शुरू वाला स्पीड से, ना तो लास्ट वाला, क्योंकि 20 से क्या हो रहा है धीरे धीरे 30 हो रहा था ना, या 20 से धीरे धीरे कम हो सकता है। तो हम औसत चाल लेते हैं। क्या लेते हैं? हम यहाँ कल बताए थे सर, एक वस्तु है जिसका शुरू में वेलोसिटी u था, फिर बाद में v हो गया था, हुआ था ना, कुछ दूरी तय किया था। आज इस तरह बसे ब्रेक लगेगा, धीरे धीरे रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो क्या तुरंत स्पीड कम हो जाएगा? नहीं ना, कुछ समय लगेगा कि नहीं। हम 6 को बिंदु लिखाए थे ना, कि जब मान लो कोई वस्तु विराम अवस्था से चलेगा तो प्रारंभिक वेग क्या होता है इसका? 0। और जब कोई वस्तु रुकेगा उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? जो है, लेकिन अंतिम वेग क्या रहता था उसमें? अंतिम वेग 0 हो जाता था। कॉपी में लिखाए थे, पढ़ा नहीं? पढ़वे नहीं करता है तुम लोग। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देखो आसानी से दूरी बराबर क्या होता है? औसत चाल गुना समय। दूरी को किसे लिखते हैं? s। औसत चाल बोलो क्या लिखते थे? u प्लस v बटे 2। औसत चाल समय को है नहीं, इसको लिखते हैं ए को, लेकिन हम पढ़े थे हम चूंकि, ये मतलब इसका मतलब चूंकि, ठीक है, हम शायद पढ़े थे a बराबर होता है v माइनस u बाई टी, पढ़े थे। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन मतलब v माइनस u बटे समय, यही था त्वरण। क्या समय ना, t को ऊपर ले गए और v को नीचे ले आए, कोना को नहीं किए, t को ऊपर ले और a को नीचे ले आए। इसको a को मान लिया, इसको क्या मान लिए? a। अब ये t का मान हम रख देंगे किसमें? 1 में, समीकरण 1 मान लिया। लेकिन t का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखना ध्यान से, s को यही रहने दो, v प्लस u है, इसको v प्लस u लिख दो, u प्लस v है, v प्लस u बाद एक ही होता है। लेकिन t यहाँ है ना, t के बदले क्या लिख सकते हैं? देखो तो t के बदले क्या लिख सकते हैं? v माइनस u बटे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कि a माइनस b रहेगा और a प्लस b रहेगा तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पढ़ा है? हाँ। तो उसी तरह देखो v प्लस u है और v माइनस u है ना, तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u, s बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस बटे 2 को a से गुना करेंगे, इसको गुना कर 2a बराबर v स्क्वायर माइनस माइनस जरा के क्या हो जाएगा? प्लस बराबर v स्क्वायर, इसलिए v स्क्वायर बराबर क्या? u स्क्वायर प्लस। समझ में आया? उतारो इसको। u प्लस 80, दूसरा बोलो s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तीसरा बोलो यही प्रूफ करना है, प्रूफ यही करना है ना। लेकिन कौन विधि द्वारा? ग्राफ। कौन विधि द्वारा? ग्राफ विधि द्वारा। ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ठीक है, इधर लिखेंगे समय, क्या लिखेंगे? मतलब t, समय को किसे लिखते हैं? t से, टाइम। इधर जो है इधर लिखेंगे वेग, क्या लिखेंगे? वेग। मान लो कोई वस्तु यहाँ पे है तो u वेग में है, शुरू में कुछ स्पीड में होगा, इधर हम पहले बताए थे एक वस्तु था u वेग से था ना, कुछ समय के बाद इसका वेग क्या आता था? वेग मतलब होता है स्पीड, वेग मतलब क्या होता है? स्पीड, लेकिन दिशा के साथ हो। सुनना, ग्राफ को समझना एकदम आसान है।
ग्राफ कहता है कि मान लो ये पॉइंट दे दिए, ये इधर वेग है, इधर क्या वेग है। एक वस्तु था इस पॉइंट पे है और यू वेग पर, ई 0 हो गया, ये क्या हो गया 0। जैसे धीरे धीरे जाएंगे ना 10, 20, 30, 40, 50, ऐसा मोटरसाइकिल होता है ना, धीरे धीरे स्पीड चलता है क्या एक ही बार में 50 से चल जाता नहीं ना। तो मान लिए कि पहले स्टार्टिंग मेरा वेग है क्या है यू, ठीक है। अब समय धीरे धीरे बदलेगा और इसका स्पीड भी क्या होगा धीरे धीरे चेंज होगा, और लास्ट में क्या हो जा रहा है और ये क्या हो जा रहा है भी, क्या हो जा रहा है यहाँ पे था यू, बढ़ के वेग कितना वेग बढ़ा, देखो वेग है, वेग धीरे धीरे क्या हुआ बढ़ा और क्या हो गया और इस पॉइंट पे आ गया, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करो खींच दो, ठीक है, इसको थोड़ा मिला दो, डॉट डॉट से खींच दिए, तू इस तरह भी खींच सकता है, खींच है ना इसको, कोई दिक्कत। तो यहाँ से यहाँ क्या है समय है, समय मतलब क्या टी टाइम। अच्छा बोलो ई जितना बड़ा उतना बड़ा ऊपर वाला होगा कि नहीं, या उससे ज्यादा होगा, यानी कि ई भी कितना होगा टी, इतना बड़ा नीचे में उतने बड़ा ऊपर में ना समय ना। पर यहाँ से यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ मतलब कि ये जो पूरा है ना ये भी है और ये छोटा है यहाँ से यहाँ, ये यू। सपोज ये मान लो 5 रहता बड़का और ये रहता 1, ये पूरा बड़का 5 है, ये पूरा रहता 1, तो ये कितना रहता है 4 है। कैसे ये पूरा मान लो 5 है, यहाँ से यहाँ B से लेकर 0 तक है 5, B से लेकर 0 तक है 5, लेकिन U से लेकर 0 तक है 1, तो ये कितना है 4। कैसे किया B और 5 में घटा दिया 1 को, है ना। तो उसी तरह हम क्या करेंगे कि पूरा यहाँ से यहाँ भी है और EU है, पूरा यहाँ से यहाँ भी है ना और ये U है, तो घटा देंगे क्या हो जाएगा B माइनस, नहीं घटाएंगे क्योंकि ई बोले हम पूरा यदि इसको 5 यदि लेते हैं और इसको 1 लेते हैं तो ये 4 होता है ना, इसलिए पूरा भी है, इसको u लिए तो v माइनस यू। अच्छा सोचो ई v माइनस यू, तो ई कितना यहाँ से आता है v माइनस यू, क्योंकि जितना बड़ा ई है उतना बड़ा ई भी है, जितना बड़ा टी था उतना बड़ा टी, ठीक है। बस इतने ग्राफ, अब सब ग्राफ से बना देखना, ए बी दिख रहा है बिंदु ए बी और नाम दे यहाँ पे, इसको देते हैं सी, इसको देते हैं डी, कोई दिक्कत। तो पहला क्वेश्चन प्रूफ क्या करना है, v बराबर u प्लस डी। कैसे निकालेंगे, तो ए बी जो रेखा है, ये रेखा है ना ए बी रेखा की जो ढाल होती है, ए बी रेखा की ढाल, तो वो ढाल है कि नहीं जानता है स्लोप। इस तरह यहाँ पे मान ले तो कुछ भी रख दे नीचे गिरेगा कि नहीं, पलटनिया मार के नहीं गिरेगा, तो ढाल से होता है, क्या कहते हैं ढाल। ये कैसे निकालते हैं, तो ढाल यहाँ से निकालना है, तो B और C बटे A और C करते हैं, क्या करते हैं B और C इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, क्योंकि ये हम कुछ ना कुछ एंगल बनता है, ये क्या कुछ ना कुछ एंगल बनता है। 10वां क्लास में जब जाएगा ना तुम लोग, तब ये एगो पाइथागोरस त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस हम फॉर्मूला लगाते हैं। आगे पढ़ेगा यहाँ पे कि जो tan थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है, क्या होता है 10वां में पढ़ेगा। ये जो है नीचे वाला इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं गढ़। 10वां क्लास में पढ़ेगा कि लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे, तो 10वां क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी नहीं पढ़ेंगे क्या, इसलिए अब इसको हटा। लेकिन जो ढाल है ना, ढाल
ये टेन थीटा ही होता है, इसलिए यहाँ लिखे देखो लंब लिखे v माइनस यू बटे आधार t, वही लिखे बी सी, देखो बी सी और ए सी, और ए बी रेखा की जो ढाल होगी ना वो ही त्वरण होता है। वो क्या होता है? त्वरण। सब लिखा देंगे कि कोई ग्राफ में त्वरण किसको कहते हैं। त्वरण हुआ इस ग्राफ में जो ए बी का ढाल होगा, ए बी का जो स्लोप होगा उसको कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? तो बी सी कितना दिया है देखो तो, बी सी कितना दिया है? v माइनस यू, ए सी कितना दिया? ए सी टी ए बराबर v माइनस बना करने का ए टी, इसको इधर ले आओ। ये टी प्लस यू, v बराबर क्या होगा? u प्लस, समझ में आया? कोई एक ही मेथड तुम पढ़ना बहुत काफी हो जाएगा। हम दोनों मेथड सिखा दे रहे हैं। एक पहले वाला मेथड बताया ना प्रूफ करने का, वही मेथड बताएं। तो कोई दोनों में एक मेथड पढ़ लेगा तो एग्जाम में लिख देगा, ठीक है? नंबर क्लास में प्रूफ करने आता है। तो ये हो गया, इधर तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा इधर। तो दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ, s बराबर क्या है? ut प्लस हाफ। सुनना कैसे प्रूव करें। s बराबर ut प्लस हाफ। s क्या है? दूरी। क्या है? u क्या है? वेग। क्या है? कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग। t क्या है? समय। a क्या है? त्वरण। क्या है? त्वरण। सुनना, हम फिगर को यहाँ फिर से बना रहे हैं थोड़ा। हम देखें फिगर ऐसा हमको दिखा, तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं? देखो तो ऐसा फिगर है ना, कुछ अलग है? अलग है। ये t था, ये v माइनस यू था, कुछ अलग ना है? यही है ना, इसमें मिला दिया। और कुछ अलग है कि नहीं ना? ध्यान समझना, जब भी ग्राफ में हमको दूरी निकालना होता है, ग्राफ का बात कर रहे हैं, थोड़ा समझना। इस ग्राफ से हम कैसे दूरी निकालेंगे? न लंबाई है न चौड़ाई, इसमें ग्राफ में दूरी निकालना है ना, तब पूरा ये जो भाग होता है इसको रंग, और ये भाग का जो क्षेत्रफल होगा वह दूरी को बताएगा। किसको बताएगा? कि कितना दूर कोई वस्तु चला है। मतलब ये पूरा भाग को जब रंग देगा तो ये s को बताएगा। किसको बताएगा? s मतलब क्या होता है? दूरी। तो फिगर को ध्यान से देखो, इन फिगर में वो आयत है कि नहीं? इसको आयत कहते हैं कि नहीं? अरे वो त्रिभुज है कि नहीं? तो यदि हम आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो पूरा फिगर का आता है क्षेत्रफल की नहीं? आएगा कि नहीं? देखो आयत था, इस आयत के ऊपर में त्रिभुज था, दोनों जोड़ दिए तो पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें यदि दूरी निकालना है, इसमें यदि दूरी निकालना है तो क्या करेंगे? देखो नाम देखो यहाँ, O A B C D, क्या नाम हो गया? O A B C D। पूरे क्षेत्रफल निकालेंगे। अरे दो भाग से बना है, एक आयत है O A C D, आयत दिख रहा है कि नहीं? आयत O A C D का क्षेत्रफल प्लस एक और कुछ बन रहा है, त्रिभुज। देखो है ना, A C D, त्रिभुज दिख रहा है, तो नाम लिख दो त्रिभुज A C B का क्षेत्रफल। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखेंगे लंबाई गुना। त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। पढ़ा है ना? देखो लंबाई तुम किसी को ले सकता है, ये लंबाई ये चौड़ाई। अरे यहाँ से यहाँ कितना है? यू ही है ना ये, तो लंबाई को यू मान लिए, चौड़ाई को क्या मानेंगे? टी। तो यही ना फिगर, ये फिगर है कि नहीं? दिख रहा है? यहाँ से यहाँ यू लंबाई, तो चौड़ाई कितना दिया? टी प्लस हाफ। आधार देखो, आधार इसमें आधार ये है ना, टी है आधार। ऊंचाई बोलो, यू माइनस बी, ये ऊंचाई ये है ना,
क्या है ये v माइनस, क्या है ये v माइनस u। लेकिन हम पढ़े हैं वो फॉर्मूला, क्या पढ़े कि a बराबर पढ़े थे, क्या पढ़े थे v माइनस यू बटे टी पढ़े थे। तो v माइनस यू बराबर क्या हो गया 80 लिख सकते हैं कोना कोनी गुना करके। हाँ अब बैठा दो यहाँ पे v माइनस यू का मान, ये हो गया यू टी, ये हो गया हाफ गुना टी, v माइनस यू को क्या लिखेंगे ए टी, इधर क्या एस, एस बराबर को क्या आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी 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 स्क्वायर। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझाएंगे, उतारो अभी दोनों, एक और बचा उसको भी बताएंगे। इस फिगर पर ध्यान से देखना, यहाँ बना रहे हैं ऐसा ही फिगर है ना, है कि नहीं? यहाँ में ओ ए बी सी डी है ना, ये फिगर है कि नहीं? इसको यदि मिटा भी देंगे तो दिक्कत नहीं। देखना ये किसका फिगर है बताओ तो? समलम का, किसका? समलम में दो भुजा समांतर होती है, तो ई समांतर है इसके, ठीक है? सुना ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखो, हमको फिगर देखने से पता चल रहा है त्रिभुज ओ, मतलब ये ओ ए बी डी, सी हटा दो, इसको मिटा दो। ओ ए बी डी क्या? ओ ए बी डी क्या है? समलम है ना। तो हम लिखेंगे दूरी बराबर इस पर डायरेक्ट। पिछले बार क्या किए थे, दो भागों में बांट दिए थे, एक और आयत और एक और त्रिभुज। इसमें समलंब ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, समलंब क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना क्या क्या ऊंचाई। तो समांतर भुजा कौन कौन है, देखो एगो ई और ई है ना, ये एओ है, एओ का मान दिया था, एओ का मान कितना था ये यू, और ए बी मतलब ये पूरा बी डी पूरा कितना था यू माइनस यू, पूरा पूरा देखो ना भी था भी, तो डी लिख दो। ऊंचाई किसको कहते हैं, बीच वाला डिस्टेंस को, ऊंचाई आया था मेरा टी। बस अब फिगर का कोई काम नहीं है, तो यहाँ से निकाल सकते, ए बराबर पड़े थे v माइनस यू बाय टी को ऊपर ले जाओ, उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह पहले किए थे। अब टी का मान यहाँ रख दो, इसको हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं। देखो वो यहाँ ना a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a, कोना कोनी गुना करते हैं, 2s बराबर v स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर बराबर क्या आ गया u स्क्वायर प्लस 2s आ गया ना। हम एक में ढाल निकाले, एक में क्या निकाले ढाल, और दोनों में दूरी निकाले। दूरी कैसे बोले थे, पूरा क्षेत्रफल कर देना है। बीच वाला में जब s बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर किए, उसमें बोले कि जो पूरा फिगर है ना दो भाग में बांट दो, एगो आया तो बांट दो और एगो त्रिभुज। लेकिन इस बार बोले नहीं, दो भाग में नहीं बांटेंगे, हम एक ही भाग में बांट देते हैं। और ये क्या है समलंब, क्या ये अब समलंब तो ऐसे होता है, ई भी समलंब है, यार ई भी क्या है समलंब में का गुण क्या होता है कि आमने सामने की मतलब दो भुजा, एक भुजा आपस में क्या होता है समांतर, बराबर नहीं समांतर होता है। बराबर समांतर में अंतर है, बराबर होगा कि यदि ये इतने तक रहता तब बराबर हो जाता, यानी बड़ा भी है लेकिन देखो एक ही जैसा है कि नहीं समांतर, तो दोनों एकदम चलते रहेगा। समांतर रेखा किसको कहते हैं बाद में बताएंगे। तो हम सीखे, कम से कम तुमको इस दोनों मेथड में कोई एक मेथड भी याद रखो। और उसके बाद क्या है कि ये तीनों जो फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी,
दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन बनेगा और तुम देखिएगा कि क्या क्या बनेगा। अभी इसको उतार लो पहले, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। पहले वेग कितना था, 20 मीटर पर सेकंड। अब कितना हो गया, कितना समय लगा, कितना समय लगा, 20 सेकंड। सेकंड समझ में आता है कि हाँ, 20 सेकंड में लग गया। तो क्या क्या दिया, टाइम दिया है ना। टाइम कितना है, ये क्या है, ये u है, प्रारंभिक वेग है। u किस होते हैं, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग शुरू कितना था वेग, मीटर सेकंड, ठीक है, इसको 20 सेकंड। भी क्या है, अंतिम वेग। कितना वेग हो गया, 60 मीटर प्रति सेकंड। मेरे पास 3 फार्मूला है ना, एक v बराबर u प्लस ए टी है, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखें तीनों फार्मूला में कौन फार्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। तो निकालना क्या है, त्वरण। क्या निकालना है, तो कौन फार्मूला में टी यू वी ए है, बोलो कौन फार्मूला में टी यू वी ए, कौन वाला में, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर है ना, 1 नंबर लिखेंगे v बराबर u प्लस टी, ठीक है। v का मान बोलो 60, u का मान बोलो 20। ए को निकालना है, ए रहने दो। टी का मान बोलो, ये घटेगा इधर आके। और ए गुना 20 कितना हो गया, 20 है, ये कितना हो गया, घट के 40। ये अब गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भागा। तो क्या गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका लिखा है तो तुमको ऐसा ही मत कर, लिखा है था कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। एक बस है, ठीक है, सब तरह क्वेश्चन हम करेंगे। एक बस 30 मीटर पर सेकंड वेग से चल रही है, ठीक है। कितना वेग से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकंड वेग से चल रही है। अचानक ब्रेक लग गया, क्या लग गया, अचानक ब्रेक लग गया। अचानक ब्रेक लगने पर वह 200 मीटर दूरी पर जाकर रुकती है। जाकर क्या तुरंत रुक जाएगा, नहीं ना। कितना स्पीड से ब्रेक लगाया वहीं रुक गया बस, नहीं ना, कुछ न कुछ दूरी पे जाएगा। एक बस था वो 30 मीटर वेग से चल रहा था प्रति सेकंड, ठीक है। अचानक ब्रेक लगने पर वह 200 मीटर दूरी पर जाकर रुकता है। तो बस के द्वारा उत्पन्न त्वरण निकाले कि बस कितना त्वरण होगा, त्वरण निकाले। जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, सुना ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले देखो दिया क्या है, क्या दिया है। तो क्या दिया, एक बस 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है। तो किसका मान है वो, u का। किसका मान है, मतलब प्रारंभिक वेग ना, कितना है 30 मीटर। भी अंतिम वेग बोलो, अंतिम वेग बोलो 200 मीटर। अंतिम वेग मतलब स्पीड, अंतिम वेग क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि रुका है, बस रुक गया, जाके बस क्या हुआ, रुका गया। नहीं लिखाए थे, कल लिखाए थे कि जब कोई चीज रुक जाए तो अंतिम वेग 0 कहते हैं। अच्छा, और क्या दिया है देखो तो, 200 मीटर दूरी पर जाता है, मतलब s दिया है या नहीं, 200 मीटर। कोई दिक्कत, निकालना क्या है, पढ़ो तो, क्या निकालना है, पढ़ो।
एस निकालना। बस के द्वारा उत्पन्न त्वरण निकालना। क्या निकालना? त्वरण किससे लिखते हैं? कौन फॉर्मूला में यू है, बी है, एस है, ए है? कहाँ? दो में? इसमें कहाँ बी है कहीं बी? कौन फॉर्मूला में? 3 वाला में है ना। तो जो फॉर्मूला में है भूला लगा देंगे। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। बी का मान बोलो 0, यू का मान बोलो 30 प्लस 2, ए का मान बोलो ए निकालना, एस का मान बोलो 200, 0 ये कितना हो गया? 900, 400 कितना हो गया? ये 900 इधर आके क्या जाएगा? माइनस 900, ये प्लस इधर आके 400 बटे 400 ए। तो ए बराबर बोलो माइनस 900 बटे 400 कटा। तो ए बराबर माइनस 9 बटे 4 कितना हो गया? अब गौर से देखो यहाँ पे ए कितना आया था? प्लस में आया था ना। यहाँ क्या आया है? माइनस में। क्यों माइनस में आया? क्योंकि न्यूनतम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है। लिखा है कॉपी में कि जब भी स्पीड कम होता है तो त्वरण क्या होता है? माइनस में। लेकिन देखो यहाँ स्पीड बढ़ रहा है ना, 20 से 60 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और उतार लो, अभी जगह नहीं है, क्या करें? उतार जैसा तुम ही है, अभी रेस्ट में है, हम 2 सेकंड तक चले। लेकिन त्वरण मेरा कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ कि हम 2 सेकंड में कितना चले? क्वेश्चन समझ में आया? कि कोई वस्तु विराम में है, 2 सेकंड तक चला। कितना चला? और त्वरण दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बताओ 2 सेकंड में कितना चला? तो क्या क्या दिया है? विराम अवस्था में चलना शुरू करता है, मतलब यू का मान आया नहीं, विराम में यू का मान 0, मतलब प्रारंभिक वेग 0। अच्छा चलो, और समय दिया है कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड, ठीक है। और त्वरण दिया है कितना है? 2 मीटर। क्या निकालना है? कितना दूरी? क्या निकालना है? दूरी तय की। तो एस कौन फॉर्मूला में? एस है, यू है, टी है, ए है? बोलो तीनों में। 2 नंबर में ना, 2 नंबर में एस बराबर क्या है? यू टी प्लस निकालना एस है ना। यू का मान बोलो 0, टी का मान बोलो 2 सेकंड, प्लस हाफ, ए का मान बोलो 2 सेकंड है ना। दो। टी का मान ये भी 2 है। 0 गुना 2, 2 कटा 4। 4, क्या मीटर जाएगा? 4 मीटर। दूसरे में क्या मीटर जाएगा? समझ में आया? सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे कल बताएंगे।